हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं उनको हर बार मैं वीडियो बता के समझाता हूँ कि कोई भी स्टडी हो, चाहे आपकी टेक्निकल एनालिसिस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या कोई भी आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें को इन्वॉल्व करेंगे जिससे आपको एक्यूरेसी बढ़ सकती है, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को आप डेली यूज कीजिए, हमेशा वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और किसी दिन अगर स्ट्रेटजी वर्क नहीं भी करती है तो उस पर आपको बिलीव होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी स्ट्रेटजी वर्क करती है, कभी नहीं करती, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती। लेकिन अगर आपको प्रॉपर भरोसा है अपनी स्ट्रेटजी पर, ठीक है, बिलीव है और प्रॉपर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं, तो मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी हो जिसकी एक्यूरेसी 60 से 70% के आसपास अगर है, तो आपका कभी भी उसमें लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे अगर नेट बेसिस पर आप देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन जो लोग गैम्बल ही करना चाहते हैं, प्योर गैम्बलिंग ही करना चाहते हैं, एक का डबल, डबल का ट्रिपल, मतलब एक का 10, 10 का 20, 20 का 40, ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इनकम को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो उस दिन भी हमारा स्ट्रेटजी काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता है। जब भी चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो, वहाँ भी हमने लोगों को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना भी पैसा करके दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी हो, उसमें भी कुछ दिनों से हम फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी का भी ट्रेड देने लगे हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा डबल कभी हो जाता है, कभी ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट की कंडीशन के ऊपर है। मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी अच्छी है, मार्केट में एक तरीके से अच्छा मूव आ रहा है, ट्रेंडिंग मूव है, तो काफ़ी ज़्यादा हमको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो आज का हमारा व्यू तो एस्ट्रोलॉजी का पॉजिटिव साइड का था। और ओवरऑल अगर हम मार्केट भी देखें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम तक तो मार्केट बिल्कुल ही पॉजिटिव चल रहा था, बिल्कुल निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में हमको पॉजिटिव मूव दिख रहा था। फाइनेंशियल निफ्टी में पॉजिटिव मूव दिख रहा था। और सडन से जो मार्केट में एक फॉल आया, उसका जो भी डाउन मूव आया था उसका भी अपडेट ग्रुप में आपको दे दिया था, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। उसमें क्लियरली लिख दिया था कि निफ्टी हमको जो शॉर्ट साइड में दिख रहा है, मतलब नीचे जा सकता है, तो 19,400 के नीचे स्लिप हो सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी हमारा 44,000 के नीचे स्लिप हो सकता है। और जो फिन निफ्टी है, मतलब फाइनेंशियल निफ्टी है, जिसकी आज एक्सपायरी थी, ठीक है, तो वो भी हमको 19,600 के नीचे स्लिप होता हुआ नज़र आ रहा था। ये हमने अपडेट दिया था 1 बजे के आसपास। तब जो हमने लेवल दिए थे उस लेवल के ऊपर ही तीनों इंडाइसेस ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा जो सडन सा फॉल आया मार्केट में, ठीक है, तब तक मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था पॉजिटिव साइड में। उसके बाद एक सडन फॉल आया और हमको दोनों, मतलब तीनों इंडाइसेस में, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, बैंक निफ्टी में भी टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, और फाइनेंशियल निफ्टी में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो जैसा अपडेट, अगर आप कोई भी प्लानिंग करके काम करेंगे, ठीक है, कुछ भी प्लानिंग आप करेंगे और उसमें डिसिप्लिन को इन्वॉल्व करेंगे और आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी आपकी सुधार होते जाते हैं। आज जैसे कि मॉर्निंग में हमने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था 44,200 का, ठीक है, तो उसमें हमको 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद फाइनेंशियल निफ्टी का 19,650 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था 46 रुपीज़ के आसपास, और डबल के आसपास का उसमें हमारा टारगेट था, तो डबल के आसपास टारगेट उसमें आ गया 89 रुपीज़ पर, ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्रॉफिट बुक करवा दिया। उसके बाद और भी मूव कर सकता है, टारगेट तो आ ही जाएगा, मेरे ऐसा विश्वास है। और तो उसमें मनी हमारा डबल हो गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ट्रेड में किया, फाइनेंशियल निफ्टी के ट्रेड में मनी डबल किया, ठीक है, और टारगेट जो दिए थे आज के दिन के वो भी टारगेट हमारे अचीव हो गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज का व्यू हमारा पॉजिटिव साइड का था, ठीक है। बढ़ते हुए मार्केट में अगर आप पुट ऑप्शन में काम करके पैसा कमा रहे हो तो वो एक आपकी एक अचीवमेंट होता है, तो आपकी स्ट्रेटजी पर बिलीव आप कर सकते हैं। लेकिन बढ़ते हुए मार्केट में आप कॉल साइड में कमा रहे हो तो वो कोई भी कमा लेगा। गिरते हुए मार्केट में पुट साइड में पैसा कोई भी कमा लेगा। गिरते हुए मार्केट में अगर आप कॉल साइड में पैसा कमा पा रहे हो तब तक आपकी स्ट्रेटजी आपको, मतलब आप उस पर बिलीव कर सकते हैं कि वो स्ट्रेटजी आपकी वर्क करेगी, क्योंकि आप अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं फिर भी वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। सेम कंडीशन अगर बढ़ता हुआ मार्केट है और बढ़ते हुए मार्केट में अगर आप पुट साइड में पैसा कमा पा रहे हैं, एक कुछ भी बोल सकते हैं उसे, स्कैल्पिंग बोल सकते हैं, कुछ भी टाइप का ट्रेड हो, लेकिन अगर आप इस तरीके की ट्रेड कर पा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी। उस पर बिलीव कीजिए और उसको राइड कीजिए। और जब भी वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है तो डिसिप्लिन के साथ आपका जो भी स्टॉप लॉस लगा है उस स्टॉप लॉस को मार्केट को दीजिए, क्योंकि मार्केट से आप जिद नहीं कर सकते। मार्केट
मार्केट के सामने आप सरेंडर आपको करना ही पड़ेगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी जिस दिन वर्क नहीं की, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर करना कि आप मार्केट में अगर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखने पर फोकस करें। विदाउट लर्निंग आप लॉन्ग टाइम में मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि आपको कभी कभी प्रॉफिट हो जाता होगा, चाहे वो बिगिनर लक हो या कुछ भी हो, या गैम्बल के रूप में आपने कुछ भी रैंडमली ट्रेड कर लिया तो उसमें आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट को आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आज प्रॉफिट हुआ, कल उससे डबल लॉस हुआ, ट्रिपल लॉस हुआ, तो वो प्रॉफिट का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, तो आपको सीखना मार्केट को पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हम डेली के जो भी ट्रेड देते हैं 20-25 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट मिल जाता है, तो कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिलता रहेगा तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे। और आपका जब भी स्टॉप लॉस जाएगा तो आपको उसमें दुख नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें कमा चुके होते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस व्हाट्सअप पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।